सभी को नमस्कार। करियर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, बीएसटीसी का प्रीवियस ईयर का पेपर करने जा रहे हैं सॉल्व, जिसके अंतर्गत 2018 का जो पेपर है प्रीवियस ईयर के अंतर्गत जो पूछा गया है उसके अंतर्गत देखेंगे कि जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन आए हैं उनको आज सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, करियर क्लासेस के साथ जुड़े रहिएगा और करियर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा दोस्तों, ताकि सभी बच्चों को जो है फ़ायदा हो सके कि प्रीवियस ईयर 2018 के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर जो आया था उसके अंदर किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और पहला क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, देखिए नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रत्येक आकृति में विभिन्न अंकों का समूह है। यह कल्पना कीजिए कि प्रत्येक समूह किसी निश्चित पैटर्न से चल रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रश्न का छूटा हुआ अंक ज्ञात कीजिए। छूटा हुआ अंक का मतलब हो गया दोस्तों, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसकी जगह कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, इसके अंदर क्या पैटर्न लगाया गया है, तो इसके अंतर्गत देखेंगे पैटर्न। तो यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ये दोनों संख्याएं जो है 5 और 4, 5 में से 4 को माइनस किया है और क्या कर दिया, इसकी क्यूब कर दी। 5 में से 4 को माइनस कर दिया, 5 में से 4 गए 1 और इसकी क्यूब कर दी। अपने को पता है कि 1 की क्यूब 1 होती है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद 7 में से 3 को माइनस किया, कितना गया 4, और 4 की क्यूब करके यहाँ पे लिख दिया 64। वैसे ही यहाँ पे 11 में से 8 को माइनस किया तो 3 आ गया, और 3 की क्यूब करके क्या लिख दिया यहाँ पे 27। इसी तरह से यहाँ पे 8 में से क्या है, 8 में से 2 जो है माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 6 की क्यूब करते हैं तो 6 की क्यूब होती है दोस्तों 216। तो यहाँ से इसका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 216, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, देखिए दोस्तों, इस प्रकार से ये जो है अपने पास ट्रायंगल दे रखा है और इसके बार बार जो है संख्या दे रखी है, यानी इन्हीं के से जो है अंदर वाली संख्या बन रही है। देखिए इसके अंतर्गत क्या किया गया, इन तीनों को गुणा कर दिया। 6 को 4 से गुणा कर दिया और जो आंसर है उसको 5 से गुणा कर दिया। 6 को 6 गुणा 4 गुणा 5, और जो उत्तर है उसके अंदर क्या किया गया है, 10 का भाग दिया गया है। देखिए 5 को काटा, इससे 2 पे कट गया, और 2 से इसको काटा, कितने पे कट गया, 2 पे। तो 6 दूनी कितने हो गए, 12। यानी तीनों को गुणा किया गया आपस में और फिर 10 का जो है भाग दिया गया है। तो इसके अंतर्गत देखेंगे तो 6 को 5 से गुणा किया 30, और 30 को 4 से गुणा कर दिया 120। 120 में 10 का भाग दे दिया 12। वैसे ही 7 को 5 से गुणा किया, 7 5 35, और 35 को 6 से गुणा कर दिया, ये आ गया 210। 210 में 10 का भाग दे दिया 21। वैसे इन तीनों को गुणा करना है तो अपने पास पता है भी 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा, तो ये 10 तो कैंसिल वैसे ही माने, तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 इसका क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर। अगर तीनों को गुणा कर रहे हैं तो 8 चौके 32, 32 में 10 का गुणा किया 320, 320 में फिर 10 का भाग देंगे, 320 में 10 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 32 आंसर एग्जैक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से हैं, इसी के अंदर अपने को लुप्त पद वाली संख्या बतानी है कि लुप्त पद वाली जगह क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या किया गया है, यहाँ पे किया गया है 3 से गुणा किया गया, 3 दूनी 6, और 6 में से 1 घटा दिया 5। फिर 5 को 3 से गुणा किया, 5 तिये 15, 15 में से 1 घटा दिया 14, 14 तिये 42, 42 में से 1 घटा दिया 41। अब आगे 41 को 3 से गुणा करना है और फिर 1 घटाना है। 41 तिये होते हैं 123, यानी 123। 123 में से 1 जाएगा 122, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, 5 विभिन्न मकान ए से ई किसी एक पंक्ति में है। 5 जो विभिन्न मकान हैं वो ए से लेकर ई तक पंक्ति में दिए गए हैं। ये कह रहा है ए बी के दाएं हैं, यानी 5 मकान एक पंक्ति के अंदर है तो एक पंक्ति बना लेंगे। इसके अंतर्गत 5 मकान, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसने कहा ए से ई तक पंक्ति में ए बी के दाएं हैं, यानी ऊपर बढ़ा के देखते हैं एक बार कि ए है, जो ए क्या है, ए है वो बी के दाएं हैं, यानी अपने को क्या बनाना है, ए
ए बी के दाई बनाना है, ये बन गया ए बी के दाई। उसके बाद कहा है ई सी के बाएं तथा ए के दाएं। ई है जो वो सी के बाएं हैं तथा ए के दाएं हैं। ई सी के बाएं ए के दाएं, ए के दाएं कौन है? ई सी के बाएं ए के दाएं हैं तो ए के दाएं हो गया ई, और सी के बाएं हैं तो ये हो गया सी के बाएं। बी डी के दाएं हैं, बी है जो डी के दाएं हैं तो बी है जो डी के दाएं हो जाएगा। इस प्रकार से ये पंक्ति बन जाएगी दोस्तों। सबसे पहले दिया कि ए बी के दाएं हैं तो हमने लिख दिया ए बी के दाएं, यानी ए है जो बी के दाएं बैठा है, इस प्रकार से बनाया। उसके बाद कहा कि ई सी के बाएं, न तो अपने पास ई है और न सी है। आगे की लाइन पे चलेंगे तो कह रहा है भी ई है जो ए के दाएं हैं, ई ए के दाएं तो ए का दाएं इधर वाली साइड हो जाएगा तो ई ए के दाएं हो जाएगा। फिर पीछे वाली लाइन पर आएंगे तो इसने कहा ई सी के बाएं हैं तो ई है जो सी के बाएं, इस प्रकार से बन जाएगा। और लास्ट में दे रखा है बी डी के दाएं हैं तो यहाँ पे डी लिख दिया हमने, तो इस प्रकार से ये बन जाएगी सारणी, यानी जो पंक्ति बन जाएगी। इसमें पूछा कौन सा मकान मध्य में है तो मध्य में कौन सा मकान हो जाएगा? ए ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं लेकिन उसने उतने नहीं जितने प्रिया ने। प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, तो राज जो है मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने इसको बनाना है। देखिए दोस्तों, राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, राज ने, तो सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे कि राज ने किससे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं? मुकेश से। राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त कर दिए तो यहाँ पे बनाएंगे राज और यहाँ पे हो गया मुकेश। राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने, तो यहाँ पे जो है प्रिया ने राज से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए। इसका मतलब प्रिया है जो उसने गौरव और कविता इन दोनों से भी ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। गौरव ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। गौरव मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है लेकिन सबसे कम अंक प्राप्त नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आ जाएगा गौरव और मुकेश, यानी इसके मध्य में आ जाएगा मुकेश। अब पूछ रहा है कि अंकों की दृष्टि से घटते क्रम पे जाने पर दूसरे स्थान पर कौन आएगा। तो अंकों में घटते क्रम पर जाने पर दूसरे क्रम में कौन आएगा? तो देखिए इसने क्या कहा है, शुरुआत के अंदर देखें, दोबारा देखें कि किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं लेकिन उतने नहीं जितने प्रिया ने। प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए। तो देखिए दोस्तों, है बिल्कुल आसान, किसी परीक्षा में राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए तो ये हमने बना दिया राज। राज ने मुकेश से ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिए। फिर कह रहा उतने नहीं जितने प्रिया ने, इसका मतलब प्रिया राज से भी ज़्यादा नंबर ले रही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, मतलब प्रिया गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रही है। तो प्रिया है जो गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रही है। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए। गौरव है जो मुकेश से कम अंक प्राप्त कर रहा है, गौरव, तो यहाँ पे गौरव यहाँ पे आ जाएगा। अब पीछे वाली लाइन पे चलते हैं। प्रिया ने गौरव और कविता से ज़्यादा अंक प्राप्त किए, मतलब कविता भी इनके साथ ही है या गौरव के साथ ही होगी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए। गौरव ने मुकेश से कम अंक प्राप्त किए लेकिन उसके समूह में सबसे कम नहीं, तो सबसे कम किसने प्राप्त किए होंगे? कविता ने। अब पूछा क्या अंकों की दृष्टि से घटते क्रम पे दूसरे स्थान पे कौन है? आर वाला हो जाएगा। आर पे कौन है? राज। तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यानी हर्ष क्या कहता है कि उसकी माता, आदमी का चित्र बना लिया हमने, आदमी का चित्र बनाएंगे, उस पर क्या दिया है, एक आदमी की चित्र की ओर देखते हुए हर्ष कहता है कि उसकी माता, यानी इस चित्र वाले की माता, इसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यानी इसकी जो माता है ना, इसकी जो माता है वो क्या है? मेरे, यानी ये स्वयं हो गया, इसके पिता, इसके ये पिता हो गए, और पिता के पुत्र यानी पिता का पुत्र या तो ये खुद है या इसका भाई, उसकी पत्नी है।
तो ये कह रहा है मेरे यहाँ भाई या बहन नहीं है, इसका मतलब ये खुद हो गया, हर्ष खुद हो गया, यानी जो ये महिला है वो हर्ष की पत्नी है। तो ये कह रहा है हर्ष किसके चित्र की ओर देख रहा है, तो हर्ष अपने पुत्र के चित्र की ओर देख रहा है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना इस प्रकार से, किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, उसी वस्तु को 8% लाभ पर बेचने के लिए कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो अपने को इसको करना है, सबसे पहले रुपए दे रखे हैं तो रुपए 110 रुपये, 12% की हानि होगी, मतलब 100 में अगर वो खरीदा है तो 12 की हानि मतलब 88 रुपये। फिर कह रहा है उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए, तो क्वेश्चन मार्क कितने रुपए में बेचा जाए कि 8% का लाभ हो तो 108, यानी इसको जो है अपने समानुपात के रूप में बना के फिर इसका आंसर निकालेंगे। तो अपने को पता है कि बाहर वालों का गुणा और अंदर वाले का गुणा क्या होता है, बराबर होता है। तो बाहर वाले का गुणा और अंदर वाले का गुणा बराबर होता है, तो क्या करेंगे 110 गुणा में 108 और बटा में क्या आ जाएगा 88। 88 से काटेंगे 11 की टेबल से कटेगा ये, 11 एकम 11, 11 में 110 और 11 8 88। फिर इसको क्या करना है 4 की टेबल से 2 की टेबल से काटेंगे 5 दूनी 10 और ये कट जाएगा 4 पे। 4 की टेबल से 108 को काटेंगे 27 पे, 27 को 5 से गुणा करेंगे उत्तर आ जाएगा 135, जो है एग्जैक्ट इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों बाहर वालों का गुणा और अंदर वालों का गुणा बराबर होता है, तो 110 को 108 से गुणा करना है और 88 का भाग देंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 135, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मूल्य 25% घटा दिया जाता है तो उसके नए मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि कोई प्रभाव न पड़े। तो 25% की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 1/4। अगर उस वस्तु का मूल्य पहले 4 रुपये था, अब कितना घट के कितना हो गया 3 रुपये। यह कह रहा है उसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वापिस वही बने। तो 3 से 4 में जाने के लिए कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी 1 की, लेकिन वर्तमान में मूल्य कितना इसका 3 और 1/3 की फ्रैक्शन होती है दोस्तों 33, सही 1/3 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, EAT को लिखा जाता है 22, 26 और 7, तो LIP को क्या लिखा जाएगा। इफ EAT इज रिटन एज 22, 26, 7, हाउ विल यू राइट LIP, यानी इसको क्या लिखा जाएगा। तो अपने देखेंगे इसके अंतर्गत ई को लिखा जाता है EAT। देखिए EAT को क्या लिखा इसने 22, 26 और 8, 7, इसने क्या कर दिया इसका विपरीत क्रम कर दिया। दाईं ओर से देखेंगे तो E का 22वां स्थान होता है, A का देखेंगे दाईं ओर से तो 26वां स्थान होता है, T का देखेंगे तो 7वां स्थान होता है। तो इसी तरह से LIP, अल आता है 12 पे, तो 12 देखेंगे तो उल्टे क्रम में देखेंगे तो कितने स्थान पे हो जाएगा 15 पे। आई आता है 9 पे, उल्टा क्रम देखेंगे तो क्या हो जाएगा 18, 15 और 18 वाला ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन हो जाएगा डी एक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से हैं, मोहन इज 4 times एज ओल्ड एज श्याम इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 9 year, हाउ ओल्ड इज मोहन, यानी मोहन की आयु श्याम से 4 गुना है, यानी जो मोहन है मोहन की आयु श्याम की आयु से 4 गुना है। अगर मोहन आज 4 साल का है तो श्याम कितने साल का है 1 साल का। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है, इन दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है दोस्तों, अपना अंतर कितना है 4 और 1 का अंतर आ गया 3 का, यानी 3 की वैल्यू 9 वर्ष, 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 वर्ष। 1 की वैल्यू 3 वर्ष है तो 3 चौके हो जाएगा 12 और 3 एकम 3। यहाँ पे पूछा है मोहन की आयु कितनी है, तो मोहन की आयु कितने वर्ष हो जाएगी दोस्तों 12 वर्ष, इसका क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, नेक्स्ट दे रखा है अपने को, नीचे दिए गए प्रश्नों में चिह्न के बाईं तरफ दोनों पद के मध्य तर्क को पहचानिए, वहीं तर्क प्रत्येक प्रश्न के चिह्न के दाईं तरफ दोनों पदों पर लागू कर प्रत्येक प्रश्न के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन करना है,
देखिए किस प्रकार से किया गया है ये। यहाँ पे देखो ए के बाद एक छोड़ा, बी को छोड़ा सी, डी को छोड़ा ई, फिर उसके बाद इस आगे वाले में देखो ई के बाद अप बाद में जी को छोड़ा एच, आई को छोड़ा जे, इस प्रकार से हैं। तो यहाँ पे एक तरह से देखें तो एक एक छोड़ के आगे क्रम लिखा गया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जेड आ गया, उसके बाद एक्स आ गया, उसके बाद आ गया वाही, यानी अपने पास एक्स वाही जेड, यानी बीच वाले के, ये बीच वाला है, बीच वाले के इधर देखें तो एक प्लस होना चाहिए और इधर देखें तो दो प्लस होने चाहिए, ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए। देखिए ओ के बाद पी आना चाहिए, लेकिन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। एस के बाद टी आना चाहिए, ये नहीं हो सकता। आर के बाद एस आना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। एस यहाँ पे आना चाहिए टी, ये भी नहीं हो सकता, यानी इस प्रकार से नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर जो है मिस्टेक दी गई है कि एस के बाद टी, टी के बाद यू, तो यहाँ पे ये ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि क्यू के बाद यू एस, और यहाँ पे होना चाहिए था टी, एस टी, एक प्लस हो गया और यहाँ पे प्लस दो हो गए, तो ये ऑप्शन होना चाहिए, इसका एग्जैक्ट होना चाहिए जो क्यू की जगह टी होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए दोस्तों क्या किया गया इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें बी के बाद आ गया डी, यानी क्या किया गया +2, वाई के बाद आ गया डब्लू, क्या किया गया है वाई के बाद डब्लू यानी -2, डब्लू के बाद यू आ गया यानी -2। तो ऐसे ही अफ में -2 करेंगे, सॉरी +2 करेंगे, अफ के बाद जी, जी के बाद एच, यानी पहले स्थान पे एच आना चाहिए, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा HSQ, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि जिसका पहला पद जो है एच है तो वहीं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को MORE और आगे दे रखा है NNSD, यानी ये देखिए इस दोनों का जो संबंध है वो आगे वाले का होगा। तो इसके अंदर देखें एम के बाद एन आया तो एम के बाद यानी +1 किया है, ओ के बाद एन आया तो -1 किया है, आर के बाद एस आया तो +1 किया है, ई के बाद डी आया तो -1। तो ऐसे ही सी में एक जोड़ेंगे तो डी, आर में से एक घटाना है क्यू, ए के बाद बी तो डी क्यू बी का ऑप्शन होगा, डी क्यू बी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एग्जैक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, देखिए मंकी को M1KEY को क्या लिखा जाता है XDJMNL, इसी तरह से टाइगर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्या किया गया है इसमें, देखिए एक्स में एक जोड़ा वाही, डी में एक जोड़ा ई, जे में एक जोड़ा के, एम में एक जोड़ा एन, यहाँ पे एन में एक जोड़ा ओ और एल में एक जोड़ा एम, इसी तरह से यानी पीछे वाले में एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये आ रहे हैं मान। तो यहाँ पे वाई आया तो इसका मतलब यहाँ पे जो मान आएगा उसके अंदर एक जोड़ेंगे तो आर आना चाहिए। आर किस में एक जोड़ने पे आता है, यानी इधर वाले में एक जोड़ा तो ये आया, तो इसके बाद देखेंगे आर, तो क्यू के बाद आना चाहिए आर, सबसे पहले होना चाहिए क्यू। ई किसके अंदर जोड़ेंगे तो डी आना चाहिए, यहाँ पे इस पे आना चाहिए डी, तो क्यू और डी वाला ऑप्शन हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखा है, देखिए CIGARETTE, इसको ये लिखा जाता है। देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या क्या किया गया है, इसके अंदर प्रत्येक 3-3 के बनाए गए, प्रत्येक 3-3, प्रत्येक जो 3 है 3 के पार्ट बनाए गए, प्रत्येक 3-3 के पार्ट। पहले देखिए CIG है तो इसको क्या लिख दिया GIC, यानी बीच वाला एजिटीज है और पहले और लास्ट को चेंज कर दिया। उसके बाद ARE है तो इसके बाद ERA ये लिख दिया, यानी इस प्रकार से लिखा गया। तो आगे वाले में देखेंगे तो यहाँ पे देखें DIR है तो R पहले आ जाएगा, I बाद में और फिर आ जाएगा D, RID वाला ऑप्शन नंबर ए है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि हवा को हरा
हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला, पीला को पानी, पानी को गुलाबी कहा जाए तो खुले यानी साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो अपने को पता है दोस्तों, आकाश का रंग होता है नीला। और नीले को क्या कह रहा है ये? आकाश कह रहा है। नीले को क्या कह रहा है? आकाश, क्योंकि साफ आकाश का रंग क्या होता है? नीला। और नीले को क्या बोला जाता है? आकाश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आकाश ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किसी निश्चित कोड में 786 यानी 786 को क्या लिखा जाता है? स्टडी वेरी हार्ड। 958 को लिखा जाता है हार्ड वर्क पेज। और 645 को लिखा जाता है स्टडी एंड वर्क। तो इसी तरह से वेरी को क्या लिखा जाएगा? तो वेरी, अब सबसे पहले देखें 786 दे रखा है अपने को। तो इन दोनों में कॉमन देखें, इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या कॉमन है? 8 कॉमन है। 8 कॉमन है। 8 कॉमन से इन दोनों में 8 कॉमन है, तो और क्या कॉमन है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन है हार्ड। इसका मतलब 8 को लिख रहा है हार्ड, 8 को लिख रहा है हार्ड। पहले वाले में और लास्ट वाले में कॉमन देखें तो 6 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब 6 कॉमन, और स्टडी का दोनों में स्टडी कॉमन है। इसका मतलब 6 को क्या लिख रहा है? स्टडी। तो क्या बच गया? अकेला, अकेला बच गया 7। तो 7 को क्या लिखा गया? ये 7 को लिखेगा वेरी, इसका आंसर हो जाएगा, जो वेरी को 7 लिखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान। 15 जनवरी 2004 को रविवार था। तो 15 जनवरी, जनवरी पहला महीना होता है, और 2004 को क्या वार था? रवि यानी संडे था। तो ये पूछ रहा है 15 जनवरी 2003 को क्या वार था? तो देखिए दोस्तों, सेम सेम होती है, उसको काट देते हैं। 15 जनवरी से 15 जनवरी कैंसिल, पहले महीने से पहले जन महीना कैंसिल, 4 से 3 तक गया तो क्या हो गया? -1 हुआ है। तो -1 हुआ तो यानी संडे था, एक दिन घटा देंगे, इसका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा शनिवार, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों। तोता, कोयल, गिद्ध और हंस। लेकिन ऊपर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है? निम्नलिखित प्रश्नों में तीन में से 4 एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा जो समूह नहीं बनाता? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक दिया गया है कि 4 में से जो है, यहाँ आना चाहिए थे 4, यानी 4 में से जो 3 है वो एक जैसे हैं। 4 में से जो 3 हैं वो एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। कौन सा समूह उनसे भिन्न है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले दे रखा है तोता, कोयल, उसके बाद दे रखा है गिद्ध, फिर देखा है हंस। देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है? जो सभी ये आगे वाले जो है तोता, कोयल, गिद्ध, ये वृक्ष के ऊपर रहते हैं, लेकिन हंस जो कहाँ रहता है? पानी में। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, देखो दोस्तों, हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। इन दोनों में, तीन चारों में से भिन्न बताना है कौन सा है। तो इनमें से भिन्न कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये जो महाराष्ट्र, केरल और गुजरात हैं, ये क्या तटीय हैं दोस्तों? ये तटीय हैं, अरब सागर की तरफ लगते हैं। लेकिन ये हरियाणा जो स्थलीय सीमा बनाता है, समुद्री सीमा नहीं बनाता, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। नेक्स्ट दे रखा है आलू, धनिया, अदरक और प्याज। इनमें से अलग क्या है? तो इनमें से अलग क्या हो जाएगा दोस्तों? प्याज जो हैं और अदरक, आलू, ये क्या होता है? ज़मीन में होते हैं, और धनिया होता है वो ऊपर लगता है। यानी एक आलू हो गया, अदरक हो गया और प्याज हो गया, ये ज़मीन के अंदर मिलेंगे अपने को, लेकिन धनिया कहाँ मिलेगा? ज़मीन से ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 नंबर। दे रखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से अंकों में विषम को चयनित कीजिए। तो पहले का दे रखा है, जैसे देखिए क्या दे रखा है? 140 और 45, यानी क्या किया गया है इसके अंतर्गत? इसके अंतर्गत किया गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे 45 को 3 से गुणा करके 5 ऐड किया गया। 45 दिए 135, 135 और 5 हो गया 140। 35 को 3 से गुणा किया 105, 105 में 5 ऐड कर दिए 110। 25 दिए 75, 75 में 5 ऐड कर दिए 80। लेकिन इसके अंदर देखिए दोस्तों 30 दिए 90, 90 और 5 95 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जो इसमें विषम छांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 133 और 98, 150 और 115, 182 और 40, 188 और 53। इसके अंतर्गत क्या किया गया दोस्तों?
देखिए इसके अंतर्गत अपने किया गया है 98 और 133 का अंतर डिफरेंस आ गया 35 का, 150 और 115 का डिफरेंस आ गया 35 का, 188 और 53 का अंतर आ गया 153 का 35 का। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए 35 का, लेकिन यहाँ 35 का नहीं होके 42 का डिफरेंस हो रहा है। उत्तर नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 24वां इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है 12 का जो संबंध 96 से है, 13 का 117 से है, 15 का 120 से है, 16 का 128 से है। तो तीन चारों में से भिन्न कौन सा है? तो देखिए दोस्तों क्या किया गया इसके अंतर्गत, इसमें 12 को 8 से गुणा किया 12 8 96, 15 को 8 से गुणा किया 15 8 120, 16 को 8 से गुणा किया 16 8 128, 13 को 8 से गुणा करते तो 104 आता, लेकिन यहाँ पे 13 को 9 से गुणा कर रखा है। आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन, 45 का जो संबंध 46 से है, 12 का 37 से है, 9 का 28 से है, 8 का 33 से है। तो देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत क्या किया गया है। इसके अंतर्गत दोस्तों 15 को गुणा किया 3 से, फिर एक ऐड कर दिया, 15 तिये 45 और एक 46, 12 तिये 36 और एक 37, 9 तिये 27 और एक 28, लेकिन 8 तिये 24 और एक 25 आना चाहिए था। आंसर नंबर एग्जैक्ट हो जाएगा डी। डी इसका एग्जैक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, महाविद्यालय का विद्यार्थी से जो संबंध है, तो अस्पताल का किससे संबंध होगा? यानी रिलेट किया गया है जो महाविद्यालय और विद्यार्थी का जो संबंध है अस्पताल के अंदर। देखिए महाविद्यालय के अंदर विद्यार्थी रहते हैं, यानी विद्यार्थी रहेंगे यानी पढ़ेंगे। महाविद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं। मेन इसके अंतर्गत सर्वाधिक जो होते हैं वो विद्यार्थी होते हैं। तो हॉस्पिटल में सर्वाधिक कौन होते हैं? हॉस्पिटल में डॉक्टर कम होते। देखिए दोस्तों, अगर महाविद्यालय का संबंध टीचर से होता तो यहाँ पे डॉक्टर आता। महाविद्यालय का संबंध मैडम से होता तो यहाँ पे क्या आता? नर्स आता। अगर महाविद्यालय का संबंध जो है पढ़ाई से होता, स्टडी से होता तो यहाँ पे क्या आता? इलाज। लेकिन महाविद्यालय का अगर विद्यार्थी से संबंध है तो इसका आंसर हो जाएगा रोगी। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों रोगी, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देर का सिग्नल का जो संबंध ट्रैफिक से है, तो वही संबंध किसका किससे है? देखिए सिग्नल क्या है, सिग्नल से ट्रैफिक को रोका जाता है, यानी ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तो सिग्नल देख के उसको रोका जाता है। क्या ऑपरेशन देख के डॉक्टर को रोका जाता है दोस्तों? ये रोंग। क्या लेंस से प्रकाश को रोका जाता है दोस्तों? ये भी रोंग। क्या दरवाजे से मकान को रोका जाता है? नहीं। बांध से क्या किया जाता है? नदी, यानी नदी के जो पानी है उसको रोका जाता है। इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा बांध और नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एम एन का जो संबंध 13 14 से है, वहीं एफ आर का संबंध किससे होगा? तो देखिए दोस्तों इसके अंतर्गत क्या किया गया है। इसके अंतर्गत देखिए एम आता है अपना 13 पे और एन आता है 14 पे, तो इन दोनों को गुणा करके लिख दिया 13 गुणा 14। ऐसे ही एफ आता है 6 पे और आर आता है 18 पे, तो इसका आंसर होना चाहिए 6 गुणा 18। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों इसके अंतर्गत? इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर अपना 6 गुणा 18 होना चाहिए था। यानी ये ऑप्शन जो है चारों के चारों क्या हैं? रॉन्ग हैं। इनकी जगह आना चाहिए था 6 गुणा 18। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को इस प्रकार से दे रखा है BUCKET, इसको क्या लिखा जाता है? ACTVBDJLDFSU। देखिए दोस्तों बी को क्या लिखा है? बी को लिखा AC, यानी इस प्रकार से लिखा गया। तो बी के इर्द गिर्द क्या आता है? ए और इसके बाद क्या आता है? सी। इसके बाद आता है सी। इस प्रकार से लिखा है, यानी इन ये जो पहला है इसके इर्द गिर्द वाले फिर यू के इर्द गिर्द वाले लिख दिए। तो इसी तरह से जैसे यू है, देखो बीच में यू आ गया तो यू से पहले क्या आता है? टी और इसके बाद क्या आता है? वी। तो इस तरह से लिख रखा है। तो ऐसे ही अपने करना है बी के इर्द गिर्द देखेंगे तो बी के इर्द गिर्द क्या आ जाएगा? ए, उसके बाद सी, उसके बाद आ जाएगा सी, यानी क्या लिखना पड़ेगा? SC। उसके बाद ओ से पहले क्या आता है? ओ से पहले आता है एन आएगा, और ओ के बाद क्या आता है? पी। ACNP वाला क्या हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है अपने को सी, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, यदि किसी भाषा में ए को 1 बी को 2 लिखा जाता है तो आगे इसी प्रकार से BIDDIC को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, ए को 1 लिख रहा है, ए बराबर 1 है, बी बराबर क्या है 2 है, सी बराबर कितना है 3 है। इसी तरह से चलता जाएगा। तो बी को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, आई को क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। तो ये देखिए 29 आ रहा है, 29 वाला ऑप्शन क्या है ए, यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। फिर भी देखें तो बी को 2 लिखा जाता है 2, आई को लिखा जाता है 9, डबल डी को लिखेंगे 4 और 4, उसके बाद आई को लिखेंगे 9 और सी को लिखेंगे 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। बाकी इसी तरह से अपने को पता भी 29 वाला एक ही ऑप्शन है, तो डायरेक्ट अपने इसको टिक कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, यदि ए बी के दक्षिण में है, यदि ए बी के दक्षिण में है, सी बी के पूर्व में है, तो ए सी की किस संबंध में किस दिशा में है। कह रहा है भी ए जो है ए वो बी के दक्षिण में, यानी ए यहाँ पे है तो इसने कहा भी ए बी के दक्षिण में, यहाँ पे हो गया बी। और उसके बाद कहा सी बी के पूर्व में, मतलब सी कहाँ है बी के पूर्व में, यानी इस दिशा में हो गया। पूछ रहा है ए सी के किस संबंध में, ये दिशा पूछिए दोस्तों। ये दिशा कौन सी होती है, ये तो होती है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। तो यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखेंगे तो ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और साउथ, ये दिशा पूछी थी दोस्तों। तो क्या हो जाएगी साउथ और वेस्ट, यानी दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना डी है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चन बच गए वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी करेंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। शुरू से लेकर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। करियर क्लासेस के जो है यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो अपना जल्दी आएगा, तब तक बने रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।